नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव सिंह आ चुका हूं यूपी बोर्ड के सबसे नंबर 1 के एजुकेशन चैनल आकाश विजन एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में। दोस्तों, आज इसको जानेंगे एकदम बेसिक से, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा यहाँ पे दिया गया है, इन इंग्लिश ग्रामर मतलब कि अंग्रेजी व्याकरण में या इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल वह शब्द है जो किसी नाउन के पहले प्रयोग होता है, किसी नाउन के पहले प्रयोग होता है तथा और वह उस नाउन का विशेषता बताता है या समानता बताता है। ये दोनों शब्द बताएगा या समानता बताएगा या तो विशेषता बताएगा, तो वो शब्द आर्टिकल कहलाएगा। और आर्टिकल जो है वो दो पॉइंट में या दो टाइप में डिवाइडेड है, जो कि नीचे दिया गया है। पहला है डिफिनाइट आर्टिकल, इसको दोस्तों हम लोग हिंदी में कहते हैं परिभाषित। क्या कहते हैं? परिभाषित आर्टिकल। अब परिभाषित आर्टिकल क्या है? अब आर्टिकल का प्रयोग, पहली बात आप लोग ये भी जान लेंगे, आर्टिकल का यूज हमेशा सिंगुलर के लिए होगा। ठीक है, सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए कभी प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसमें ए और एन हमेशा अर्थ होता है एक, इसलिए हमेशा सिंगुलर के लिए होता है। पहला भाग इसका डिफिनाइट आर्टिकल मतलब परिभाषित आर्टिकल। परिभाषित का अर्थ है कि हम इसको भली भांति जान रहे हैं। इसमें आता है द। अब द का यूज क्या होता है? द का यूज इसमें दिया गया है यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक मतलब विशेष प्रकार के व्यक्ति, विशेष प्रकार का स्थान, विशेष प्रकार की वस्तु या विशेष प्रकार की सोच। ठीक है, ये द का प्रयोग तब होगा। अब जैसे एग्जांपल दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, आई शॉ द मूवी यू रिकमेंडेड। अब यहाँ पे बात क्या हो रहा है? मैंने वह मूवी देखी जो तुमने मुझको बताई थी, अर्थात जो तुमने मुझको कोई विशेष प्रकार की मूवी बताई थी वह मूवी मैंने देखी है, तो द का प्रयोग वहां हो गया। फिर है द सन राइजेस इन द ईस्ट, और द का प्रयोग वहां भी होगा जो अपने आप में विशेष होगा। जैसे कि हमें परिभाषा में दिया गया है, तो जो द सन है, द सन के पहले इसलिए लग जा रहा है क्योंकि सन अपने आप में विशेष है, अपने आप में अकेले है, और सन कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए दोस्तों द का यूज वहां होगा। तो बस आप लोग को द के यूज के लिए ध्यान रखना है, द का यूज वहां होगा जहां जहां वह स्पेशल होगा या समझिए कि अकेले हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे की तरफ, इनडिफिनिट आर्टिकल की तरफ। अब इनडिफिनिट आर्टिकल में आते हैं दोस्तों। आप लोग जानते होंगे ए और एन का यूज आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है। जैसे हमने पढ़ा डिफिनाइट आर्टिकल को परिभाषित बोलते हैं, तो इनडिफिनिट आर्टिकल को अपरिभाषित आर्टिकल कहेंगे। अपरिभाषित का अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे। अपरिभाषित मतलब जो परिभाषित न हो या जिसके बारे में हमें अच्छे से पता न हो। तो उस अच्छे से पता किसके बारे में नहीं होगा? ए है और एन, इसका अर्थ होता है एक, इसका अर्थ एक के संदर्भ में होता है। अब यही आपको देखना है, इसमें प्रोनाउंसिएशन का बहुत प्रयोग होता है। यूज्ड फॉर नॉन स्पेसिफिक और जनरल नाउन्स। नॉन स्पेसिफिक मतलब जो विशेष न हो या तो सामान्य के लिए प्रयोग होता है। अब ये ध्यान रखिएगा, ए का अलग यूज है, एन का अलग यूज है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यूज ऑफ ए, अब ए का यूज किस प्रकार होगा? बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। यहां पे दोस्तों आपको यही ध्यान रखना है, साउंड, जो ऐसा कोई शब्द जो किसी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, इसको आप लोग लिख दे रहे हैं, इसको कॉन्सोनेंट को मतलब व्यंजन स्वर से उत्पन्न हो, ऐसे कोई भी शब्द जो व्यंजन स्वर से प्रारंभ हो या शुरुआत हो, वे उनके पहले हमेशा ए का यूज होता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शब्द की बात नहीं की जा रही है, ध्वनि की बात हो रही है। जैसे कि अ बुक, अब बुक में आप जब प्रोनाउंसिएट करेंगे तो पहले ब आ रहा है, बुक। ठीक, तो जो ब शब्द है वो व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे ए लग गया है। इसी प्रकार अ यूनिवर्सिटी, कहेंगे भैया यहाँ पे यू लगा है, यू है आपका वॉवेल, तो वॉवेल के पहले ए कैसे लग गया? तो आपको मैं बता दूं, इसको हमेशा प्रोनाउंसिएट करेंगे ध्वनि के साथ लेंगे, इसीलिए बार बार कह रहा हूं। यूनिवर्सिटी के दोस्तों जब आप लोग लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? ठीक, यूनिवर्सिटी। जब आप इसको देखेंगे तो यूनिवर्सिटी का जो साउंड है, यूनिवर्सिटी का जो साउंड है दोस्तों,
वो यह है। अब ये बताइए कि यह क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है। जब यह कॉन्सोनेंट हो गया तो इसलिए ही यहाँ पे ए लग गया, इसका भी ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार यू, देखिए ये बता रहे हैं यहाँ पे यू साउंड से स्टार्ट है इसलिए ए लगा है। अब आते हैं यूज ऑफ एंड पर। यूज ऑफ एंड पे इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यूज ऑफ एंड क्या है, ए के जैसा ही है, बस एंड का यूज वहां होगा बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड क्या है, वॉवेल साउंड मतलब लिख दे रहे हैं यहाँ पे स्वर ध्वनि, ठीक है। एक स्वर का अर्थ ध्वनि भी होता है, एक स्वर यहाँ पे उस प्रकार, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ध्वनि लिखिए। ठीक, यहाँ पे व्यंजन ध्वनि और यहाँ पे स्वर ध्वनि। ऐसा कोई भी शब्द जो व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ वहां पे ए लगेगा, लेकिन जब भी स्वर ध्वनि से प्रारंभ हो या वॉवेल साउंड से प्रारंभ हो तो वहां पे एन का यूज होगा। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है एन एप्पल। एन क्यों लगा है दोस्तों, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एप्पल। अब जो ए आ रहा है इसका प्रोनाउंसिएट ए से करेंगे। अब ए आप लोगों को पता है वॉवेल है, ए ई आई ओ यू। जब ए वॉवेल है तो हमेशा इसके पहले एन का यूज हो जाएगा। लेकिन उसी प्रकार देखिए यहाँ पे है एन हावर, आप लोग इसको पढ़ते हैं हावर, जबकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन है आवर, आवर, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि एच जो है वो साइलेंट है, एच को पढ़ते नहीं है, इसलिए एन आवर। जब आवर पढ़ेंगे तो आ के साउंड में देखेंगे दोस्तों आ रहा है, आवर, ठीक है। क्या आ रहा है यहाँ पे आ। जब आ आएगा तो वो वॉवेल हो जाएगा, जब वॉवेल हो जाएगा तो एन लग जाएगा। आप लोग को बस यही कंसेप्ट क्लियर करना है। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। यूज ऑफ ए का प्रयोग तब होगा जब कोई भी शब्द व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ हो, अर्थात उनके पहले स्वर ध्वनि ना आए, ठीक है। अ बुक, ठीक है, ए हो गया। अ यूनिवर्सिटी, ठीक है, ए हो गया। उसी प्रकार यूज ऑफ एन ठीक इसका उल्टा है। ये तब प्रयोग होता है जब स्वर ध्वनि किसी शब्द में प्रारंभ हो। स्वर ध्वनि कैसे प्रारंभ होगा, इसी प्रकार जैसे एप्पल, एप्पल इसे प्रारंभ हो रहा है, ये आप लोगों को पता है क्या है, वॉवेल है, इसलिए दोस्तों जो एप्पल के पहले एन लग रहा है। उसी प्रकार हैन हावर है, हावर को हावर पढ़ते नहीं है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है अवर, अवर, ठीक है। जब अवर हो जाएगा तो ये अ से आ रहा है, जहां ए आया वॉवेल हो जाएगा, वॉवेल हो जाएगा तो एन लग जाएगा। तो ये थी दोस्तों आप लोगों के कुछ आर्टिकल्स के प्रयोग, आर्टिकल की परिभाषा और आर्टिकल्स के गुण जो आप लोगों ने इस वीडियो में पढ़ी हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए विशेष प्रकार से बनाई गई थी और इसके लिए अब देखिए बेसिक फॉर्मेट्स इन सेंटेंसेस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर यही है, पहले आर्टिकल लगेगा दोस्तों, पहले क्या लगेगा, आर्टिकल। अब आर्टिकल क्या, आर्टिकल आपने दो प्रकार के पढ़े, एक डिफिनाइट, एक इनडिफिनाइट। डिफिनाइट मतलब परिभाषित, परिभाषित में द आता है। इनडिफिनाइट मतलब अपरिभाषित, जिसमें ए और एन आता है। अपरिभाषित जो प्रयोग होगा वो कॉन्सोनेंट समझिए कि ध्वनि के अनुसार होगा, और जो डिफिनाइट का यूज होगा वो ध्वनि के अनुसार नहीं होता, वो विशेषता के अनुसार होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं कोई भी अगर सेंटेंस के पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे तो आर्टिकल लगाएंगे, फिर एडजेक्टिव रहेगा तो लगाएंगे, अन्यथा नाउन लगाएंगे, ऑप्शनल देखिए रहेगा तो लगाएंगे। उसी प्रकार अब इसका एग्जांपल देखिए, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ये जो फ्लावर है नाउन है, लेकिन ए लग गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। उसी प्रकार यहाँ पे एन ओल्ड मैन लग गया, वो क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पे जो ओल्ड है वो जो ध्वनि निकल रही है वो स्वर ध्वनि है, जहां वॉवेल ध्वनि हो गई तुरंत एन लगाइए वहां पे। और उसी प्रकार द रेड कार, अब यहाँ पे किसी एक प्रकार की विशेष कार की बात हो रही है कि वह किस रंग की है, लाल रंग की है, जहां हमें उसका विशेषता पता चला तुरंत हम वहां पे क्या लगा दिए, द लगा दिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है इसके बारे में। इसको नहीं देंगे। अब इसका रूल्स क्या है, इनका यूज कब होगा, मेंशनिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जब कभी भी फर्स्ट टाइम या प्रारंभिक दौर में हम किसी शब्द का यूज करते हैं तो वहां पे आर्टिकल्स का यूज होता है, आर्टिकल्स में ए और एन का यूज होता है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे आई बाउट अ पेन,
यहाँ पे ये एक पेन खरीद रहे हैं तो इसलिए एक के लिए ए लग गया। उसी प्रकार द का यूज तब होगा जब टॉकिंग अबाउट समथिंग ऑलरेडी नोन। ऑलरेडी नोन का अर्थ क्या है, हम उसको पहले से जान रहे हैं। जैसे आप अपने पिताजी को यदि जान रहे हैं तो आपके पिताजी अपने आप में एक विशेष हो गए, इसलिए उनके पहले जब लगाएंगे तो लगाएंगे द फादर या अपने पिताजी का नाम लगा करके। तो ये थे आर्टिकल्स के यूज। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे नए हैं, और इन प्रकार से आप लोग इनका उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इसका उदाहरण देख सकते हैं। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, देखिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल के पहले भी बताया गया है, ठीक है। कभी भी समटाइम्स नो आर्टिकल इज यूज्ड, आर्टिकल का यूज कब नहीं होगा। आपने ये तो पढ़ा कि आर्टिकल का यूज कब कब होगा, लेकिन ये भी देख लीजिए कब कब नहीं होगा। जैसे जब डॉग्स आर लॉयल। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगा। अब आप बताइए क्यों नहीं लगा है। इसलिए नहीं लगा है कि जो डॉग्स है वो प्लूरल है। आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपका कंसेप्ट एकदम सीधा होना चाहिए। आर्टिकल का यूज तभी होगा, कोई भी आर्टिकल चाहे डिफिनाइट हो चाहे इनडिफिनाइट, आर्टिकल का यूज तभी होगा जब वह सिंगुलर में हो, ठीक। तो यहाँ पे देखिए प्लूरल है, एकदम नहीं होगा। वाटर इज इसेंशियल। अब वाटर यहाँ पे निश्चित नहीं है दोस्तों, या ये परिभाषित नहीं है, तो इसको यहाँ पे ऐसे भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बिफोर नेम्स ऑफ पीपल्स और सिटीज, और पीपल या सिटीज के पहले भी कभी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। ये सब नियम है इंग्लिश के, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। अच्छा ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज जो होगा बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक। उसी प्रकार एन का यूज जब होगा बिफोर वॉवेल साउंड, और जब द का होगा तो स्पेसिफिक नाउन। ये सब आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। और अगर वीडियो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जाकर के सभी वीडियोस का आनंद उठाइए। और इस वीडियो को इतनी देर तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।